देश के सुधारिए। बच्चा की शिक्षा स्कूल में टीचर देते हैं, भगवान बाबा आप लोग को बताए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु जसका तमेव तमेव विद्या द्रविड़म तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। पहले तो गुरु माता पिता हुए, दूसरा गुरु टीचर हुए, तीसरा गुरु भगवान हुए। यदि जीवन में किसी का गुरु नहीं बनाए हैं तो अपने हाथ से एक लोटा किसी का जल भी पिलाइएगा तो वो जल पाइट होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। कहा गया है कि गुरु बिना भाव निधि तरही न कोई, गुरु बिना भाव निधि तरही न कोई, आ गुरु बिरंची शंकर संग होई। यानी गुरु के बिना कोई का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जीवन में टीचर पढ़ाते हैं, माता तो जन्म दी शिक्षा दी, यहाँ तक रिश्ता बताई कि रिश्ता में चाचा लगेंगे, फूफा लगेंगे, माँ लगेगी, हर एक रिश्ता को माँ दर्शाती है। लेकिन जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, गुरु के पास पढ़ने जाता है तो गुरु उनको जीरो शब्द से शुरुआत करते हैं। जीरो के बाद पहले बच्चा का जीरो पार नहीं आ गया तो क का इस्तेमाल करते हैं। क से लेकर अंग तक बच्चे का पढ़ाते हैं और बताते हैं। क ख ग घ अंग, ये 5 चीज, क ख ग घ अंग 5 चीज का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि हम लोग का 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। इसी 5 शब्द क क्या मतलब होता है? गुरु तो क सिखा दिए। क का मतलब होता है कि पहले कर्म करो। कैसा कर्म? तो सत्य कर्म, अच्छा कर्म, अच्छे मार्ग पर चलिए। और ख का मतलब कर्म करो उसके बाद खाओ। अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, खेती में हम परिश्रम नहीं करेंगे तो उसमें से अनाज नहीं उपजेगा। और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान मन चाहा फल नहीं देंगे। ये पूरे दुनिया को तो भगवान ही बनाए हैं, लेकिन कर्म करना पड़ता है मनुष्य के उनके ओर जाने के लिए। कोशिश ऐसा करना चाहिए कि भगवान ने हमको पकड़ ले, हम भगवान को ना पकड़े। ताकि हम भगवान को पकड़ लेंगे तो भगवान कब हमसे छूट जाएंगे, लेकिन भगवान हमको पकड़ लेंगे तो जीते जी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि भगवान, कबीर दास कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे के हो। जैसे सुख आता है मनुष्य का, क्या कहते हैं? उनमें हम आ जाता है, घमंड आ जाता है, द्वेष आ जाता है। कहते हैं कि ये सब हमारे कर्मों का फल है। किसी का बेटा के नौकरी लगा, धन आया, गाड़ी हुआ, 4 चक्का हुआ, सब कुछ हुआ तो कहते हैं कि हमारे कर्मों का नतीजा है। और जैसे भगवान परीक्षा लेना चालू कर दिए तो कहते हैं कि अरे भगवान तो बड़ी बेकार है, पूरा संसार के दुख हम ही को दे दिए हैं। तो कर्म करने के से पहले आप लोग सोचे नहीं कि कर्म हम करें कैसे? कर्म है क्या? बाबा आप लोग को बता के गए कि कर्म है क्या। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही तैसे फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
ऐसा करना चाहिए, सत्य कर्म। तो टीचर ने शिक्षा दिए ख, ग आता है, उसके बाद जब ग आता है तो कहा गया है जीवन में कि गम खो। कोई अगला बोल रहा है और यदि वहां हम चुप हैं तो आपका मार्ग बन गया, और यदि वहां बोल दिए तो मार्ग आपका बिगड़ गया। इसलिए कम खाना और गम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, और ज्यादा खाना और ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर पेट से बाहर खाना खा लीजिएगा तो उल्टी दस्त होने लगता है, और वही कम खाइएगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और घर से घमंड मत कीजिए, ताकि शास्त्र गवाह है, इतिहास गवाह है कि जो घमंड किया उनका नाश हो गया। जैसे कि रावण, कौरव, कंस का दुर्गति हो गया, जिनका धन वैभव वंश तीनों नाश हो गया। इसलिए घमंड मत कीजिए, घमंड खुद के ही नाश करता है। अंगा से अकड़िए मत, किसी के सामने अकड़िए मत। यदि मुंह अकड़ता है कौन? मनुष्य नहीं, ये टीचर का शिक्षा है। जो हमारे मास्टर लोग पढ़ाते होंगे तो शायद बच्चों का शिक्षा देते होंगे इस बारे में। अंगा से अकड़िए मत, ताकि अकड़ता है कौन? मुर्दा। मनुष्य का अकड़ने का वो नहीं है। जैसे कि मृत्यु होता है किसी का, तो अभी शरीर को जैसे मोड़िए वैसे मुड़ा जाएगा, और मृत्यु जैसे शरीर से प्राण निकलता है, शरीर जैसे रहेगा वैसे रह जाएगा। तो मुर्दा बनने का प्रयास मत कीजिए। इस सनातन धर्म को कभी झुकने मत दीजिए, ताकि सब धर्मों में मेरा सनातन धर्म ना कभी झुका है, न झुकने वाला है, ना कोई झुकाने वाला झुक गया है। झुकाने वाला सनातन धर्म को झुक गया है, पर सनातन धर्म कभी झुका नहीं है। तो इस माया के नगरी में ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथे आए हैं और खाली हाथे जाएंगे। कहा गया है, कवि साधक कहते हैं कि काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, कि काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइले बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाए बड़ा तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। जय हो, मीठे मीठे तालियों के साथ ये सबको जाना है। ये अवसर फिर नहीं मिलेगा कोई भैया। ये मीठे मीठे तालियों के साथ ओ जसपाल भैया, मीठे मीठे तालियों के साथ राधे राधे। तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी। अरे माया में भुलाए बड़ा तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। कभी कहते हैं कि आप चाहे जितना कमा लो, कुछ लेकर के नहीं जाओगे, कुछ लेकर के जाना नहीं है। इसलिए अपने हाथों से करों से दान करते रहो। दानम चक्रितम पापणासनम। लाखों करोड़ चाहे कतनो कमैबा, लाखों करोड़ चाहे कतनो कमैबा, काला खियाला नाता काले जईबा। लाखों करोड़ चाहे कतनो कमैबा,
भूल जाई हो कि बाहर यहीं पे खुल जाएगा। कुछ नहीं पहन करके जाओगे, मरने के बाद वस्त्र भी उतार लिया जाएगा। ये खूब बढ़िया बढ़िया गहना पहने हैं, सब उतार लिया जाएगा। सभी लोग मीठे मीठे तालियों के साथ कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाई के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाई के परी। जय हो। मीठे मीठे तालियों के साथ मस्ती में झूमते हुए बजाइए आप लोग ताली कम से कम। पुरुष वर्ग में ओ मोरे भैया, आप सब भी मीठे मीठे तालियों के साथ आनंद में झूमते हुए। कभी कहते हैं, साधु कहते हैं कि लाखों करोड़ चाहे कितना कमा लो, लाखों करोड़ चाहे कतनो कमैबा, कि खाला खियाला माता कुछ ना ले जइबा। लखिया ललता कुछ न ले जइबा। कि तोहार हो कि तोहार खोले है पाही नल ललोटा हो, खोता छोड़ के जाए परी। काहे माया में भुलाई बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए परी। जय हो। मीठे मीठे तालियों के साथ और साधक क्या कह रहे हैं कि उड़ी जाई सुगना ता लवट के नताकी। नाता लवट के नताकी। जब शरीर से प्राण निकलता है तो ये प्राण नहीं देखता है कि जिनके जो मनुष्य बेटा के लिए कमाए, पत्नी के लिए कमाए, बेटी के लिए कमाए तो उनको साथ दे दे। नहीं, जब मृत्यु होता है तो बेटा पत्नी साथ देती है चौखट तक, यानी घर के दरवाजे तक, और बेटा साथ देते हैं शमशान तक। आस पड़ोस के लोग देते हैं शमशान तक, और बेटा साथ देते हैं कहाँ तक? जिनके लिए सब कुछ कमाए, ना कहीं दान किए, ना कहीं पुण्य किए, ना कुछ किए, तो बेटा साथ देंगे अग्नि तक। जैसे वो अग्नि चिता में अग्नि लगाए और वहां से सांप कौन देता है? तो जैसा आपका कर्म रहेगा तो कर्म अनुसार भगवान आपको साथ देते हैं, ना तो राक्षस ही साथ देते हैं। इसलिए कर्म जीते जी भगवान से प्रेम कीजिए। ये सब दुनिया के लोग दिखावटी हैं।
कठपुतली है, लेकिन माता है ना बेटी का आती है। कोई काम में आने वाला नहीं है, किया हुआ भक्ति आपका काम दान पुण्य यही साथ जाने वाला है। इसलिए किसी का 1 रुपया दान कीजिए तो दिल खोल के कीजिए। 4 हिस्सा के कमाई है तो 1 हिस्सा दान करना चाहिए। सब बेटा बेटी में नहीं लगा देना चाहिए, ताकि वहां जाने पर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे सारक कि उड़ी जाए सुगना तो लौट के न ताके, उड़ गई सुगना लौट के न ताके। कि कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ी माई, कहाँ बड़े भाई बाबू कहाँ संग साथी। कि कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ी माई, कहाँ बड़े भाई बाबू कहाँ संग साथी। कि तेरिया हो कितरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो, कितरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो। खोता छोड़ के जाए परी काहे, माया में भुलाए बड़ा तोरा हो। खोता छोड़ के जाए परी काहे। जय हो। मीठे मीठे तालियों के साथ अरे सबको जाना ही है, सबको यहाँ से जाना ही है। तो क्यों उदास से बैठे हो, आनंद लेकर के जाओ या भूल जाओ कि कोई अपने बैठे हैं। अरे सब सपने बैठे हैं, इसलिए आनंद में डोले रहिए। जय हो। जय हो। कि सगरी स्वार्थ खातिर ईमान बाउर होता हो, सगरी सारथ खातिनी मन बाउर होला हो। कि सगरी स्वार्थ खातिर ईमान बाउर होता हो। खोता छोड़ के जाए परी काहे, माया में भुलाए बड़ा तोरा हो। खोता छोड़ के जाए परी काहे, माया में भुलाए बड़ा तोरा हो। खोता छोड़ के जाए परी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो एक नहीं आवाजवा नहीं खे आवत, बुझा तो खाऊ के नहीं खा आई खा, कछु खाए के नहीं आए हो का? पेट खाली है भैया, खाली नहीं है। अरे जयकारा लगाओ कम से कम, ज्यादा दूर नहीं। मारो वृंदावन ना पहुंचे मत पहुंचे, इनके बक्सर पहुंचे या ना पहुंचे, कम से कम रफीगंज तो पहुंचे। प्रेम से बोलिए राघव सरकार की। अब ही हमारा तक सुनाया, हमको सुनाया बढ़िया से, आगे नहीं सुनाया, पीछे नहीं गया है। प्रेम से बोलिए राघव सरकार की। एक बाद भी कुछ कुछ नहीं है रहेगा, बर्दाश्त करा। ऐसा जयकारी लगाइए, कल तो आंधी तूफान आके तंबू टेंट हिला दिया, और कुछ बचा खुचा है तो जयकारी लगाइए कि यहाँ से बांस तांस सब उखड़ जाए ना। ऐसा जयकारी लगाइए भैया, कितना आप लोग को कहा जाए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये हुई ना बात, ऐसे जयकारी लगाया जाता है कि सभी लोग प्रसन्न हो जाए। तो आइए भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चा
आप लोग लवकुश बाबा से भागवत कथा की बहुत सुंदर स्मरण किए। भागवत कथा हमारी क्या है? भागवत कथा ऐसी है कि भवसागर से पार होने की रास्ता बताती है, जन्म मरण की रास्ता बताती है। और रामचरित्र मानस कथाएं हैं, ये जीवन जीने की कला है। जीवन कैसे जिया जाता है, भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम कैसा होना चाहिए, माँ बेटे में प्रेम कैसा होना चाहिए, ये रामचरित्र मानस बताती है। ये रामचरित्र मानस जो है, कितने लोग पढ़ के इनको उद्धार हो गए। सरल भाषा है। रामायण जो है, इनका अनुवाद हिंदी में किया गया है, और रामचरित्र मानस जो है अवधी भाषा में किया गया है कि आसानी से कोई पढ़ के उनका वर्णन कर सकता है। और संस्कृत भाषा हर कोई का पढ़ना मुश्किल, नामुमकिन नहीं है कि हर कोई संस्कृत भाषा पढ़ सकता है। इसलिए रामचरित्र मानस श्री गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र मानस के लेखक हैं, और रामायण के लेखक श्री वाल्मीकि जी हैं। दोनों कथाएं एक ही है, लेकिन इनका लेखक अलग अलग हो गए। इसलिए ये गंगा जमुना सरस्वती की धार बह रही है। जिनको डुबकी लगाना है वो डुबकी लगा के पार हो सकता है, संत जन से ज्ञान सीख सकता है, महात्माओं से बुद्धि ले सकता है, ताकि ऐसा ऑफर बार बार आने वाला नहीं है। कहा गया है कि मेहंदी रंग लाती है सुख जाने की बात, और कथा प्रवचन याद आएगा संत महर्षि ऋषि यहाँ से विदाई होने के बाद। इसलिए एक एक शब्द में इतना ताकत है, इतना ताकत है कि गौर से आप लोग कीजिएगा तो सारी लीला का यहाँ वर्णन हो रहा है। यहाँ राम लीला से लेके कृष्ण लीला, हर एक लीला दर्शाया जा रहा है, जिसमें काशी, मथुरा, वृंदावन, यही गोपी मोड़ में नीमा बाजी में यही लग गया है। गोपी मोड़ का इसलिए याद आ रहा है कि अभी लगले हम लोग कथा करके होली से 2 दिन पहले गए हैं। तो यहाँ सभी लीला का दर्शन हो रहा है, तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाइए। प्रेम ऐसा कीजिए, भगवान से ऐसा प्रेम कीजिए कि सारी दुनिया छोटा हो जाए। जैसे कि अपने बेटे से प्रेम कर रहे हैं, अपने पत्नी से कर रहे हैं, अपने पति से कर रहे हैं, वैसे प्रेम भगवान से कीजिए कि भगवान के अलावा सारी दुनिया छोटा हो जाए। कहा गया है, रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ही लेवा जाने निहारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
लास्ट में चौपाई में गा रहे हम कि मंगल भवन या मंगल हारी। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की चिंता करता है, भगवान की स्मरण करता है, उनके जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। यदि अमंगल होगा भी तो उनको सहने की शक्ति भगवान राम स्वयं देते हैं। इसलिए कब जब प्रेम कीजिएगा उनसे तब, ताकि मनुष्य जीवन में दुख और सुख यदि दोनों नहीं मिलेगा, अगर किसी का सुख ही खाली मिल जाएगा तो वो दुख नहीं आएगा, तो भगवान से प्रेम वो कभी नहीं करेगा। ताकि कुंती जीवन में श्री कृष्ण से क्या मांगी थी, दुख से मत घबराइए। कहा गया इस संसार में कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसलिए संसार में सभी दुखी हैं। जब भगवान ने जन्म दिए तो भगवान ने दुख काटे हैं, उन पे भी ग्रहण लगता है। तो हम और आप मनुष्य हैं, तो दुख यदि नहीं आएगा तो भगवान के हम याद नहीं करेंगे, भगवान की चिंता नहीं करेंगे। इसलिए दुख भी आना जरूरी है। कुंती ने श्री कृष्ण से क्या मांगी, जब प्रभु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में आए थे, वहां से जब जाने लगे तो उनका स्वरूप कुंती माता ने देख ली थी। कृष्ण भगवान ने कहे कि बुआ नाता में फुआ लगती थी, जब जाने लगे तो मेरे से वर मांगो। तो कुंती ने कही कि प्रभु यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो इस संसार के जितना भी दुख है मेरे आंचल में डाल दीजिए। तो कृष्ण भगवान ने कहे कि कहीं गलत वरदान आपने ही ना मांग ली। तो नहीं, 3 बार उनसे यही बात कृष्ण भगवान ने कहे, लेकिन तीनों बार में कुंती माँ ने यही बात कही कि संसार की सारी दुख इस आंचल में डाल दीजिए। कहने का मतलब कि तात्पर्य क्या हुआ कि यदि आप सुख हमको दे देंगे तो आपको स्मरण नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। यदि दुख देंगे तो कभी आप हमसे दूर नहीं जाइएगा। इसलिए मनुष्य का जीवन में दुख का भी होना जरूरी है। सुख रहेगा तो कोई किसी का होने वाला, ताकि कलयुग बड़ा रफ्तार से बढ़ रहा है। जिनके पास धन है, पैसा का बल है, ताकत है, हर एक चीज का बल है, उनमें अहंकार ज्यादा है कि हर एक चीज का वो नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं। एक कलयुग इतना रफ्तार से बढ़ रहा है, इतना रफ्तार से बढ़ रहा है कि कोई का कोई नहीं है। और इस कलयुग में बड़ा पावर वाला चश्मा आ गया है, बड़ी पावर वाला, ताकि जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही इस सृष्टि के लोग दिखाई देंगे। तो ये सोचना चाहिए कि हम चश्मा लगाएं कैसा, राम नाम के, ताकि चारों तरफ ताकें तो राम कृष्ण शिव हमें दिखाई दे, बाकी और कोई हमें दिखाई ना दे। इस कलयुग में कहा गया है कि राम के नाम सुमिर के भवसागर से पार हो सकते हैं। तो भगवान का नाम बड़ी प्यारा है, भगवान का नाम प्रेम से लेना चाहिए। कहते हैं साधक कि अमृत है हरि नाम जगत में, कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
हम भजन नहीं गाएंगे। अरे भैया माता बहन इतने बैठे हैं, इतना झूमिए, जितने हैं उतना ही में आनंद लीजिए। कह रहे हैं साधक कि काले सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले। कभी कि तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। सोना चांदी से पूरा शरीर लदा हुआ है, अगर एक बहन से पूछा जाए, इतने माताएं बहन बैठी हैं, कि यदि पति से झगड़ा करने का मन हो जाए, जानते हैं क्या रास्ता है? अगर
कहती हैं कि आप हमको किए हैं क्या। बड़ी गहना से प्रेम होता है, पत्नी लोग को बड़ी गहना से प्रेम है, पर पति से कम है। अरे सब गहना तो पति ही है, उनके आगे सारा गहना जेवरात फेल है। कहा गया है कि 5000 की पाए अजय बाबा की तरफ से 51 रुपया के भगवान की चरण में दान आया है, ताकि दान का देखिए बड़ा महत्व है। कहा गया है कि दान के धन खाते हैं साधु संत फकीर, कृपन के धन खाते हैं ओझा डॉक्टर फकीर। तो ये सोचना चाहिए कि दान हमें करना कहाँ चाहिए, किसको दान देना चाहिए कि जिनका दान का सदुपयोग हो। न तो जो कंजूसी करते हैं तो डॉक्टरी का रास्ता खुला है, ओझा का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कि वहाँ 10,000 20,000 50,000 ओझा मांगेंगे तो दिया जाएगा, लेकिन संत महात्मा के 100 200 500 नहीं दिया जाएगा, ताकि यहाँ के दान बेकार हो जाएगा, वहाँ के दान भगवान की खाता में चढ़ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि 5000 की पाए जिनकी नारी पहनती है पैर में, और 1 रुपया के सिंदूर और बिंदी गर्भ से सजाती है माथे पर। इसलिए पति से झगड़ा मत कीजिए, ताकि एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। उसी पर साधक कह रहे हैं कि भूषण से सब अंग सजा है, रचना पर हरि नाम नया रे, रचना पर हरि नाम नया रे। जब भगवान से प्रेम नहीं है तो मरने के बाद हर कोई का रिवाज है कि शरीर से सारा वस्त्र निकाल दिया जाता है। अगर गलती से सास का प्राण छूट गया, बहू का मलिकाओं है, तो हर एक चीज पर गौर नहीं करेगी, पर उनका चाबी पर जल्दी गौर करेगी। उनका चाबिया हम ले लें, काहे से कि अब मालकिन हम बनने वाले हैं। तो मरने के बाद फिर भी मनुष्य का चैन नहीं है। जितना भक्ति भजन में चैन है, जितनी भगवान में चैन है, और कहीं चैन नहीं है। इसलिए अपने घर में काम करते रहिए, सोते जागते रहिए और सब कुछ कीजिए, काम धंधा हर कुछ कीजिए, लेकिन मुख से भगवान का नाम लेते रहिए, जपते रहिए।
वही साथ देने वाले हैं। तो हम कथा में थे, रामचरितमानस की कथा आप लोग को बता रहे थे, ताकि जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखी, लेकिन लिखने से पहले जब गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ तो जन्म लेते उनकी मां मर गई, यानी चल बसे। उनके पिता भी चल बसे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर गांव में, और उनकी माता के नाम था तुलसी, और उन